एक औरत जिसका नाम एना था, वह अपने पड़ोस में रहने वाले आदमी माइक को पसंद करने लगी, लेकिन माइक शादीशुदा था और उसकी पत्नी का नाम लॉरा था। एना को यह सब पता था, फिर भी वह उसके करीब आने की कोशिश करने लगी। रात को अक्सर वह अपनी खिड़की पर खड़ी होकर माइक को देखती। धीरे धीरे उसने ठान लिया कि किसी भी तरह माइक को अपने पास लाना है। एक दिन उसने बहाने से लॉरा के घर जाने का सोचा। जब माइक घर पर नहीं था तो वह खाने का सामान लेकर लॉरा के घर पहुंची और बोली कि वह साथ में खाना बनाना चाहती है। लॉरा को इसमें कुछ गलत नहीं लगा और उसने उसे अंदर आने दिया। जब लॉरा खाना बना रही थी तब एना ने सुना कि वह अपने ऑफिस के बॉस को मिठाई देने वाली है ताकि प्रमोशन और वेतन बढ़ोतरी मिल सके। यह सुनकर एना ने मन ही मन एक चाल सोची। जैसे ही लॉरा थोड़ी देर के लिए बाथरूम गई, एना ने अपने बैग से जहर निकाला और मिठाई में मिला दिया। लॉरा को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था। उसे लगा कि एना बस मददगार पड़ोसन है। अगले दिन लॉरा जब अपने बॉस को मिठाई देने गई तो बॉस ने जैसे ही खाई उनकी तबीयत बिगड़ गई और उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाना पड़ा। लॉरा बहुत डर गई और खुद को दोष देने लगी। इससे उसका प्रमोशन और अच्छी नौकरी का सपना खत्म हो गया। इसके बाद एना ने सोचा कि अब उसे लॉरा को और कमजोर करना है। उसने अपने पुराने साथी को बुलाया जो धोखाधड़ी करता था। लॉरा ने बताया था कि उसकी बेटी को यूनिवर्सिटी में दाखिला मिला है, लेकिन फीस भरने के पैसे नहीं है। एना ने इसी का फायदा उठाने की योजना बनाई। उसका साथी निवेश प्रबंधक बनकर लॉरा से मिला और कहा कि वह पैसा उनके पास जमा कर दे जो बाद में बच्चे की पढ़ाई के काम आएगा। पैसे की तंगी और नौकरी छूटने के कारण लॉरा जल्दी मान गई, लेकिन संयोग से उसी वक्त माइक वहाँ आ गया। उसे इस नकली निवेश वाली बात पर विश्वास नहीं हुआ और उसने उस आदमी को भगा दिया। इसके बाद पति पत्नी के बीच झगड़ा हो गया, मगर उन्हें पता नहीं था कि इस सब के पीछे एना का हाथ है। इसी बीच एना के साथी को पता चल गया कि एना को तलाक के समय अपने पूर्व पति से बहुत पैसे मिले थे। उसने एना को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और पैसे मांगने लगा। एना गुस्से में थी और उसने तय किया कि इससे छुटकारा पाएगी। कुछ समय बाद एना फिर लॉरा के घर गई। इस बार उसने कॉफी में नींद की दवा मिला दी। लॉरा ने जैसे ही कॉफी पी वह बेहोश होकर गिर पड़ी। एना ने फिर अपने साथी को घर बुलाया, लेकिन जैसे ही वह अंदर आया एना ने उसे चाकू मारकर मार डाला और चाकू लॉरा के हाथ में पकड़ा दिया ताकि लगे कि उसी ने हत्या की है। पुलिस जब पहुंची तो हालात देखकर उन्हें लगा कि यह काम लॉरा ने किया है। लॉरा को कुछ याद नहीं था, इसलिए वह अपना बचाव नहीं कर पाई। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान माइक और उसकी बेटी बहुत परेशान थे। एना ने मौके का फायदा उठाकर माइक के घर खाना पहुंचाया और ऐसे दिखाया जैसे वह उनकी मदद करना चाहती हो, लेकिन माइक की बेटी को एना पर शक होने लगा। उसने चुपके से एना के घर जाकर तलाश की और एक कार्ड मिला जो उसी आदमी का था जिसकी हत्या हुई थी। उसे याद आया कि एना ने कहा था कि वह उस आदमी को नहीं जानती। फिर कार्ड उसके घर में कैसे आया? जब बेटी यह सब देख रही थी तभी एना उनके घर में जाकर माइक के और भी करीब आने की कोशिश कर रही थी, पर माइक को उसकी हरकतें पसंद नहीं आई और उसने साफ कहा कि वह पुलिस को बुलाएगा। गुस्से में एना ने माइक पर हमला कर दिया। उसी वक्त उसकी बेटी घर लौटी और देखा कि उसका पिता जमीन पर गिरा पड़ा है। वह मदद के लिए चिल्लाई और बाहर भागी, मगर एना उसके पीछे दौड़ी। जब एना उस पर हमला करने ही वाली थी तभी माइक होश में आ गया और समय पर पहुंच गया। सारी सच्चाई सामने आ गई। पुलिस ने एना को गिरफ्तार कर लिया और उसे उम्र कैद की सजा दी गई। लॉरा को जेल से रिहा कर दिया गया और वह अपने परिवार के साथ वापस घर आ गई।